हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। आगे किचन में करते हैं जल्दी से व्लॉग की शुरुआत। और कल जब मैंने देसी घी बनाया था, मैं निकाला नहीं था। मैं अभी है ना आज निकालूंगी, इसे है ना स्टोर करके फ्रिज में रख दूंगी। कल हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, आप लोगों से मैंने शेयर किया था ना भी मैं बाथरूम से स्लिप करके गिरी थी। और है ना दो एक तरह की दो सीढ़ियाँ ही थी जिससे मैं स्लिप करके गिरी। और है ना थाइस पे और पे इतना ज़्यादा ना मतलब नील पड़ गया ना, सूजन थाइस पे तो मेरी सूजन आ गई है। तब तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला, मगर है ना जब रात के टाइम फिर तो मेरा बैंड बजा हुआ था, बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी मेरे। तो मैंने पूरी रात है ना देखिए रेस्ट तो की थी, कल रात को इतना ज़्यादा काम नहीं किया था, बेटी ने ही तकरीबन चीज़ें संभाल ली थी। मैंने जस्ट है ना खाना तो देखिए दाल सब्जी तो बनी हुई थी, मैंने जस्ट है ना रोटियाँ बनाई थी, वो मैंने धीरे धीरे करके बना दी थी। और सुबह मेरे दिमाग में है ना रहा ही नहीं भी कल पनीर भी बनाया था, दूध खराब हो गया था। कल तो इतना कुछ हुआ ना, दिमाग खराब हो गया। देखिए मुझे याद ही नहीं रहा, क्योंकि 2 किलो दूध था जो खराब हो गया था, उससे इतना अच्छा पनीर निकला था, 2 टाइम की सब्जी बन जाती मेरी। मगर प्रॉब्लम ये हो कि मेरे मुझे याद ही नहीं है। मैं यहाँ पे भी देखिए मैं बड़े आराम से मैं यहाँ पे महाराजमा की दाल रख रही हूँ, लहसुन प्याज है ना मैं निकाल रही हूँ भी छील के, उसके बाद तड़का भी लगाना है। वैसे बच्चों की महाराजमा की दाल फेवरेट है, वो बहुत खुश होके खाते हैं। अगर मेरे दिमाग में होता तो मैं दाल ना रखती, मैं ना यहाँ पे है ना वो मतलब मैं पनीर बना लेती और जल्दी भी बन जाता। दाल को थोड़ा टाइम भी लगता है, तो याद ना होने की वजह से दो दो सब्जियाँ मुझे बनानी भी, दाल भी बनाई फिर मैंने पनीर की सब्जी भी बनाई। और सच में मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था भी कहाँ दिमाग चला गया मेरा। एक्चुअली ये ना देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा फास्ट मोड में भी किया हुआ है। मतलब मुझे घूमने फिरने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, जब बैठ रही हूँ ना तो तब थोड़ा सा मुझे हिप पे है ना दर्द महसूस हो रहा है। तो क्या करें, काम भी करना है। चोट लगी है, जब तक चल फिर रहे हैं ना तो बेड पे लेटे नहीं है तब तक है, तो देखिए काम करना ही है। ऐसा नहीं है भी मैं काम छोड़ के बैठ जाऊं, बच्चों को स्कूल तो भेजना ही है, कितनी छुट्टी करवा लेंगे, अभी तो ये 2-3 दिन तो पेन रहेगी। और मैं थोड़ा बर्दाश्त भी कर लेती हूँ। कल तो आप लोगों ने देखा मैं बिल्कुल भी नहीं रोई थी, रोना बहुत आ रहा था तो मगर मैंने बर्दाश्त कर लिया, कहीं बच्चे ना डर जाए बच्चे। बाद में हस्बैंड ने देखा, मेरा वीडियो देखा, बोल रहे इतने दांत निकाल रहे, कौन बोलेगा तुम गिरी थी। तो मैंने बोला जरूरी है, रो के दिखाएंगे तभी पता चलेगा भी मैं गिरी थी। तो यहाँ पे मैं जल्दी से दाल को तड़का लगा रही हूँ। आज तो मेरा ना काफ़ी टाइम किचन में ही चला गया, बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला। क्योंकि देखिए इसके बाद मैं ना बच्चों को स्कूल भी भेजूँगी, उसके बाद फिर मुझे पनीर की सब्ज़ी भी बनानी है। तो दोनों मुझे एक साथ ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पनीर कल का भी है और दूध खराब हो गया था, तो मुझे ये था भी पनीर उसके बाद है ना वो पता नहीं टेस्ट खराब ना हो जाए। तो मैंने ज़्यादा, क्योंकि मैं ज़्यादा पुरानी चीज़ यूज़ नहीं करती, मुझे ये था भी अभी बना लूँ तो वो हस्बैंड भी लेके चले जाएंगे, दोपहर के टाइम यूज़ आएगी तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, मुझे स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मुझे आज दोनों ही बनानी पड़ेंगी। और बेटी भी जल्दी से रेडी होके आ गई है। आज तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था भी बेटी की चोटियाँ करूँ, वो उसने मैंने उसे बोला भी तुम खुद करने की है ना कोशिश करो, खुद ट्राई करके देखो भी, आज टाइम नहीं है। रात को भी देखिए मेरे से रोटी नहीं खाएगी, बच्चों ने भी इतनी ज़्यादा नहीं खाई रोटी, तो हमने एक एक दो दो रोटी खा के ये ना मतलब बड़ी मुश्किल से मेरे से एक रोटी खाएगी, इतनी ज़्यादा मुझे पेन महसूस हो रही थी, बैठने में दिक्कत हो रही थी। तो किसी ने भी अच्छे से रोटी नहीं खाई और इतनी ज़्यादा रोटी बची हुई थी, मुझे ये था चलो मैं ना चूरी बना देती हूँ साथ के साथ। एकदम से इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं ना, तो ऐसा होता है भी 2 हाथ भी कम पड़ रहे हैं, 4 हाथ होने चाहिए। यहाँ पे मैं ना क्या बना रही हूँ, चूरी बना रही हूँ, बच्चों के लिए चूरी बना रही हूँ। और देखिए बेटी ने इसका है ना आज ऑयल वगैरह इसे लगाया, और देखिए क्या बना दिए जोकर से ना ऊपर बाल खड़े किए हुए, और बोल रहा है मैं कितना क्यूट लग रहा हूँ। और बेटी ने खुद ही आज अपनी चोटियाँ की, हाँ मुझे उसकी चीर में निकाल के देनी पड़ी भी, उसे है ना पीछे से पता नहीं चल रहा था सीधा चीर निकला है कि नहीं। फिर वो मैंने ना निकाल के दिया, मैंने बोला खुद ट्राई करो। तो चलो इसी बहाने उसने खुद भी कर ली और उसे पसंद भी आई। मेन तो ये क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है, बड़ी भाग दौड़ में मुझे है ना इसके लिए भी 5 मिनट निकालने पड़ते हैं भी मैं इसकी चोटियाँ कर दूँ, क्योंकि ये काफ़ी टाइम फ्री रहती है। सुबह रेडी होने के बाद बच्चों ने कुछ करना तो होता नहीं, ऐसा तो है नहीं भी मैं किचन का कोई काम करवाऊँ, मैं नहीं करवाती हूँ क्योंकि यूनिफॉर्म वगैरह गंदी हो जाती है। तो वो फ्री बैठी होती है अभी का ना ऐसे बाद है ना, कल से वो खुद कोशिश किया करेगी, तो बढ़िया मेरा एक काम कम हो गया चोटियाँ करने का। बच्चे फाइनली चले गए स्कूल, और वाकई में जब बच्चे चले जाते तो आधा काम समझिए ख़त्म हो गया है। प्रेस वगैरह को उसकी जगह पे रख के जल्दी से है ना मैं बेड सेट कर दूंगी, क्योंकि अभी हस्बैंड आएंगे फिर उसके बाद वो बेड पे बैठे रहते हैं, तो 10 बजे के बाद फिर मुझे है ना बेड सेट करना पड़ता है। तो कोशिश करती हूँ जैसे ही बच्चे स्कूल चले जाए उसके साथ ही मैं अपना जल्दी से बेड सेट कर लूँ। बेड सेट हो जाए तो आधा घर क्लीन लगता है, मैसी नहीं लगता, क्योंकि हम लोग है ना ब्लैंकेट वगैरह सिर के नीचे रखते हैं, कुशन की जगह मतलब पिल्लो की जगह हम लोग पिल्लो यूज़ नहीं करते, जिस वजह से है ना बेड पे बहुत ज़्यादा मैसी लगता है। देखने में ऐसा लगता है भी बेड कितना ज़्यादा गंदा लग रहा है, क्योंकि चीज़ें पड़ी रहती है, कंबल पड़े रहते हैं, बेडशीट पड़ी रहती है। सबसे पहले मैं वो उसे सेट करके अभी आ गई किचन में। यहाँ पे फिर से मैंने लहसुन प्याज लिया
और मेरा तो कट भी नहीं करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मैंने चॉपर निकाल लिया। अगर सुबह याद होता तो पहले वाला काम भी मैं चॉपर में कर लेती। तो फिर मैंने जल्दी से प्याज और लहसुन किया और टमाटर किया, और मैंने हस्बैंड को बोला मैं सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी, मैंने कुछ भी ताम झाम नहीं करना है। अच्छा ऐसा बोल के क्या मैंने ऐसी सिंपल सी सब्ज़ी बना दी। मैंने इसमें ना तो लाल मिर्च डाली ना ही धनिया डाला, कुछ भी नहीं, जस्ट सिंपल सी सब्ज़ी भी, और इतनी टेस्टी बनी ना। हस्बैंड बोल रहे थे ऐसे ही है ना, पंजाबी में बोलते हैं सड़ मच के ही बनाया कर, कहते इतनी स्वाद सब्जी बनाई है। मैंने बोला मैं सड़ मच के नहीं, मैं गुस्से में नहीं बना रही थी, मतलब मेरे से है ना। देखिए मैंने यहाँ पे बनाया, मैं पनीर बना रही हूँ, और इतना खुश हो गए ना मेरे लिए, दो दो सब्जियाँ, ऑसम फीलिंग। और है ना मुझे बोल रहे थे इतनी टेस्टी सब्जी बनी। तो कभी कभी होता है ना भी सब्जी वो टेस्टी ही बनती है जब हम है ना, मतलब जल्दी में बनाई, कई सब्जियाँ जल्दी में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैंने फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे टमाटर लिए, और मैं इसे भी अभी है ना चॉपर में ही चॉप करके जल्दी से सब्ज़ी बना लूँगी। मैं वैसे क्रीम मुझे ना, मतलब पनीर की अगर सब्ज़ी बनाऊँ, मुझे पनीर में ना क्रीम पसंद नहीं है, मैं बिना क्रीम के ही मुझे सब्ज़ी खानी पसंद आती है। वो थोड़ा मीठापन आ जाता है, मगर हस्बैंड बोल रहे थे क्रीम डाल लेना, तो मैं अपने लिए अलग से निकाल लूँगी। यहाँ पे धनिया वगैरह मैंने, क्योंकि साथ पड़ा था टाइम था, तो मैंने धनिया वगैरह साथ के साथ धो के चॉप कर लूँगी। अभी पनीर तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना था, बहुत अच्छा भी बना था। तो हस्बैंड बोल रहे थे तो तुम्हें पहले याद रहता तो तुम ये सब्ज़ी बना लेती, पूरा दिन ही चल जाता। क्योंकि जब देखा तो पनीर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी था। और देखिए जो सूखी सब्ज़ी होती है या इस तरह की सब्ज़ी होती है तो वो ज़्यादा भी नहीं खाई जाती। दाल हमारे घर में, मतलब मुझे दाल की तो अच्छी खासी क्वांटिटी रखनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। तो मैं और हस्बैंड भी, हमारी आदत अभी अगर दाल है तो हम लोग है ना बिना रोटी के भी दाल एक आधी कटोरी वैसे ही खा लेते हैं। तो दाल हमारे घर में ज़्यादा लगती है। सब्जियां तो हम उतनी ही खाते हैं जितनी देर हम रोटी खाएंगे उतनी ही सब्जी खाई जाएगी, एक्स्ट्रा सब्जी नहीं खाई जाती। और यहाँ पे मैं जल्दी से ना इसे भी तड़का लगा लूँगी पनीर को। और हस्बैंड रेडी हो रहे हैं, मुझे है ना ये सारा काम हस्बैंड के है ना ऑफिस जाने से पहले पहले ख़त्म करना है, क्योंकि देखिए इसी बीच मुझे है ना रोटी भी बनानी। और यहाँ पे मैं अपने लिए पनीर अलग करती हुई, और उसके बाद इसमें डाल रही हूँ मैं क्रीम। तो हस्बैंड ने जब देखा ना, वो बोल रहे तुम्हारी वाली सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही, देखने में भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और मैंने बोला अभी इन्हें बोला था क्रीम डाल देना, और दाल में भी मैंने धनिया डाल दी। आज तो ना सच बताएं, दाल और पनीर दोनों ही इतने ज़्यादा टेस्टी बने, मज़ा आ गया खा के। जब दोनों के एक साथ खा रहे थे ना, पता नहीं अजीब सा और इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था ना, तो वाकई में आज तो बच्चों ने भी है ना खुश होकर खाई रोटी सब्जी। क्योंकि मेरी तो पहले ही बैंड बजी हुई थी, चलो इसी बहाने दाल सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी। और कल तो वो दूध खराब हो गया था ना, इतना डर बैठ गया मन में भी, 2 किलो दूध ऐसे ही खराब हो गया। तो अभी जब भी मेरा ना मतलब किचन में से मैं थोड़ा सा भी फ्री होती हूँ तो मैं ना दूध को बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। अभी तो तीनों गैस बिजी है, देखिए एक पे तो पनीर पे एक सब्जी बन रही है, एक पे दाल रखी हुई है। फिर मैंने ना इंडक्शन पे दूध गर्म करने के लिए रख दिया, भी चलो एक साइड पे वो बॉयल होता रहेगा और दाल सब्जी का छींटा भी नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे हस्बैंड है ना खाना वगैरह खा लेंगे, उसके बाद ये अपना ऑफिस चले जाएंगे, मैं बाद में खाना खाऊंगी। और इनको वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। सबसे पहले इन्होंने चूरी खाई, बोल रहे पहले चूरी दे दो मैं वो खाऊंगा, क्योंकि ये बाप बेटा तो बहुत खुश होकर चूरी खाते हैं। और वाकई में रात को 8-10 रोटी बच गई थी, फिर मुझे ये था भी मैं अच्छी खासी क्वांटिटी में बना देती हूँ। बेटे को भी मैंने 4 लड्डू, क्योंकि मैं चूरी के लड्डू जैसे बना देती हूँ ना, तो मैंने बोला 3 तुम खा लेना और एक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। क्योंकि जब ये स्कूल में लेके जाता है ना चूरी और दलिया, तो इसके फ्रेंड्स पहले खाते हैं, ये बाद में खाता है, तो इसलिए मुझे थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ, मैं डाल के जाऊँगी, अभी ब्रेकफास्ट मेरा हो जाएगा, फिर मैं अपने बाकी के काम करूँगी। क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट बड़े आराम से बैठ के फिर है ना मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, ऐसा नहीं है भी मैं 5 मिनट में ब्रेकफास्ट कर लूँ, नहीं, मुझे अपने लिए मी टाइम अच्छा सा चाहिए। तो ये कल मैंने ना एसी के कवर धोए थे, तो देखिए धो के और अच्छे से स्टोर करके रख ले। तो ये मेरे बहुत पुराने, आई थिंक ये 8-9 साल नहीं 7-8 साल तो पुराने हैं ये मेरा एसी का कवर। और मैं हर बार क्या करती हूँ, इनको धो के अच्छे से स्टोर करती हूँ। स्टोर करने के टाइम देखिए जो इनकी सीन होते हैं ना साइड के, जिस तरह से ये इसका शेप बना होता है वैसे मैं फोल्ड करती हूँ, आप लोग देख रहे हो ना, अच्छे से फोल्ड ये दोनों करके, तो एक बीच में ना टक करके रख देती हूँ बीच में, ताकि है ना ये एक साथ भी रहे और ख़राब भी ना हो। और ये धोने से है ना देखिए प्लास्टिक वैसे ही सॉफ्ट हो जाता है। तो मैंने इनको दोनों को स्टोर करके अभी रख दूँगी। मेरे पास है ना पॉलीथीन नहीं था, अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही रख दूँगी। क्योंकि अब मेरे पास जितने पॉलीथीन है या तो वो पेपर के या वो है ना कॉटन के आते हैं वो वाले हैं, प्लास्टिक वाला पॉलीथीन नहीं था। जब वो होगा तो उसमें डाल के रख दूँगी, डस्ट भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि अभी तो ये समर के बाद ही से यूज़ करना, तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे रख दूँगी। जिस तरह मुझे जब भी मुझे ना वो पॉलीथीन मिलेगा तो कवर करके फिर मैं इसे साइड पे रख दूँगी। जो मेरी अलमीरा के साइड में विंडो है ना वहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन मैं चीज़ें है ना छोटा सा स्टोर रूम ही बोल लीजिए, वहाँ पे चीज़ें मैं स्टोर करके रख देती हूँ बॉक्स में डाल के।
और वैसे भी वहाँ दिखती तो है नहीं है। और जल्दी से अभी मैं ना झाड़ू भी लगा लूँगी। और मैं सच बताऊँ, ऐसा नहीं है भी मेरे से काम नहीं हो रहा। एक तो देखिए मजबूरी भी होती, काम तो करना ही है, चाहे हमारी चोट भी लगी है, ये तो नहीं है भी चोट लगी है हम बैठ जाए। अगर हमें पता हो ना हमारी जगह कोई और काम करने वाला है, फिर तो वो चोट को लेके बैठना भी अच्छा लगता है। मगर जब पता भी कोई काम करने वाला नहीं है तो हिम्मत आ ही जाती है। हिम्मत करके मैं धीरे धीरे सारा काम कर लूँगी। आज मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया काम करने में, क्योंकि है ना चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो आज के दिन मुझे ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि देखिए जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना वो दर्द भी कम हो जाएगा। और कल जब मैंने ना पनीर बनाया था, जो उसका पानी है, मैंने बेटी को बोला था बालकनी में रख देना, वो मैं प्लांट्स को दे दूँगी। मैडम ने यहाँ पे रख दिया, और वो थोड़ा सा कहीं से है ना वो पानी वगैरह गिर रहा होगा, तो देखिए पूरी बेडशीट गंदी हो गई। फिर मैंने सोचा मैं जल्दी से ना बेडशीट चेंज करके इसे धोने के लिए रख दूँगी। और देखिए काम जब बढ़ना आता है तो एक साथ ही काम बढ़ जाता है। तो अभी है ना मैं जल्दी से ये सेट करके उसके बाद मैं ना बाकी का अपना घर का काम करती हूँ, क्योंकि देखिए थोड़ा झुकने में भी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। और वैसे भी है ना एक थाइस पे लगने से ना एक पैर में, राइट साइड पे पैर में बहुत ज़्यादा पेन है मेरे। तो ये जो पानी पनीर का पानी था, ये देखिए ये भी एक खाद ही होती है एक तरह का। देखिए मैंने 2.5 गिलास के करीब पानी डाला, और इसमें सॉरी पानी डाला नहीं, ये पनीर का पानी डाला, इसमें नॉर्मल पानी मिक्स करके मैं अपने सारे प्लांट्स को दे दूँगी। तो ये बहुत बढ़िया खाद होती है। ये भी देखिए ऐसा भी नहीं है भी इन चीज़ों को, कई ये ऐसी चीज़ें होती है जो हमें नहीं पता होता भी इसे खाद के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। तो मैं अपने सारे प्लांट्स को दे दूँगी। और वह जब से मैंने ये कैन लिया है ना पानी डालने के लिए, तो मुझे थोड़ा ईज़ी हो गया है। और कल जब हस्बैंड सब्ज़ी लेके आए थे ना, तो बेटी ने ऐसे ही रख दी, और जो भी चीज़ें उसने स्टोर की ना, थोड़े उसने मतलब क्लीन करके नहीं रखी। फ्रिज मेरा ना थोड़ा गंदा हो गया। फिर मैंने सोचा एक सेक्शन क्या क्लीन करना, पूरा फ्रिज ही क्लीन कर देती हूँ। देखिए एक ऊपर का सेक्शन मैंने पहले एक स्लैब है ना अच्छे से वहाँ से सामान नीचे रखा, और उसको क्लीन किया है ना, तो उसके बाद उस दूसरा सामान नीचे रखा। इस तरह से करते ना मतलब सारा सामान निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और मेरा पूरा फ्रिज भी क्लीन हो जाएगा। आप लोग देख रहे हो ये है ना, देखिए महीने 2 महीने में तो इस तरह से कर लेना चाहिए। वैसे फ्रिज की जो डीप क्लीनिंग है ना महीने के बीच में एक आधी बार कर लेनी चाहिए, अगर आपका फ्रिज ज़्यादा गंदा रहता है। अगर आपको लगता है भी ये नॉर्मल है, तो उस हिसाब से तो देखिए फिर आप है ना इस तरह से गीला कपड़ा लीजिए कोई भी, और उसे अच्छे से क्लीन कर दीजिए। और मैंने फिर बॉटल वाला सेक्शन भी यहाँ पे भी क्लीनिंग कर दी है, क्योंकि देखिए एक बार जब लग गया है तो सारा फ्रिज ही मैं क्लीन कर दूँगी। और सॉरी, और देखिए मैं इस तरह की बॉटल्स वगैरह यूज़ करती हूँ फ्रिज में है ना। इस सेक्शन में तो नीचे मैंने ये है ना ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की शीट रखी है, ताकि स्क्रैच ना पड़े। इसका डोर का ना जो फ्लोर उसके ऊपर है ना वो स्क्रैच ना पड़े। और बहुत बढ़िया चीज़ रहती है ये। और ये बॉटल बहुत अच्छी है, पानी भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, दूध वगैरह भी है ना भर के रख सकते हैं। मैं दोनों काम लेती हूँ। जब मुझे लगता है भी है ना दूध ज़्यादा, तो मैं इनमें रख देती हूँ, नहीं तो मैं नॉर्मली अभी गर्मी आ गई है तो पानी रखूँगी। और कल देखिए हस्बैंड पुदीना लेके आए थे, एक दो सब्जी लेके आए थे, बेटी ने ऐसे ही लिफाफों के समेत रख दी। तो मुझे ये था भी कहीं ऐसा ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कुछ कीड़े मकोड़े सब्जियों में होते ही हैं। तो मैंने फिर सारा वहाँ से सामान निकाला, इसे अच्छे से इसको क्लीन करके, तो जो सब्जियाँ ना उनको अच्छे से धो के ना फिर मैं इस पर स्टोर करके रख दूँगी। तो अभी मैं इतना टाइम भी नहीं था, ना ही मेरे से इतना काम हो रहा था अभी मैं बहुत अच्छे से ये सब कुछ मैनेज करूँ। हाँ मतलब एक मैंने कोशिश की अभी है ना जितना भी सामान मैं अच्छे से ना देख लूँ भी क्या क्या हस्बैंड लेके आए थे, क्योंकि बेटी को जितना समझ आया उसने रात को कर दिया। पर उसे ना ये तभी कहीं सब्जी ना खराब हो जाए, तो इस वजह से फिर है ना मैंने सोचा मैं, तो ये बास्केट भी मैंने क्लीन करके अभी है ना मैं स्टोर कर रख दूँगी। सब्जियां तो ज़्यादा नहीं थी, बस वो लिफाफों में इसने ऐसे ही रख दी, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा भारी भारी सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी सब्जियां लेके आए हैं। और जल्दी से मैं दाल भी निकाल के ना फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि पता नहीं चल रहा है एकदम से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई। कल दूध खराब हुआ ना, तो कल से मुझे यही भी ऐसा ना हो डबल डबल मेहनत करनी पड़ जाए। तो जल्दी से मैं ये सारी चीज़ें है ना मैं फ्रिज में लगा दूँगी। फ्रिज इसीलिए मैंने जल्दी से पहले क्लीन किया। आज किचन में बर्तन भी बहुत ज़्यादा है। और सबसे पहले जो मैंने घी बनाया था ना उनको मैं निकालूंगी। एक तो मैंने फ्रेश है ना जो बर्तन लिया है जिसमें घी नहीं था, एक बार दूसरे बर्तन में है ना घी था ऑलरेडी, तो उसी के ऊपर मैंने ये घी छान लिया है। और आप पतीले की हालत देख रहे हो ना। वैसे तो देखिए कोशिश कीजिए भी जब भी देसी घी बनाना है तो स्टील के पतीले में ही बनाए। इसे क्लीन करना बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मगर एल्युमिनियम में जब बनाते हैं तो वो तो साथ में ऐसा चिपकता है, उसे तो 2 दिन लग जाते हैं क्लीन करने के लिए। क्योंकि पहले मैं एल्युमिनियम के बर्तन में ही बनाती थी, जब से मैंने ये स्टील का लिया है ना, क्योंकि ये नीचे से इसका तला बहुत हैवी है, वो जो 3 लेयर में बनता है ना वो वाली ये मैंने
पतीला लिया है दूध के लिए, तो इसमें ही मैं घी बनाती हूँ और बहुत बढ़िया रहता है। मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। आज ही ये क्लीन हो जाएगा। जस्ट इसमें ना मैंने पानी डाल के गर्म करके थोड़ी देर के लिए रख दिया, तो उसके बाद नॉर्मल सा मैं ना स्टील ब्रू से ही क्लीन करूँगी। और जो मेरा घी वगैरह मैं सारे स्टोर करके है ना फ्रिज में ही रख दूँगी, क्योंकि बाहर चींटियाँ का डर रहता है। चींटियाँ हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत, आई थिंक मुझे लगता है ना, मैंने जब से गेहूं वाला ढोल रखा हुआ है अपने यहाँ पे मंदिर एरिया में, तो चींटियाँ इस वजह से भी आती होंगी, क्योंकि गेहूं को है ना मैंने देखा उनको ले जाते हुए। और मैंने फास्ट मोड में फिर लगा दिया अपना कैमरा और लग गई जल्दी से काम करने, क्योंकि बार बार कैमरे को देखना और उसे है ना बंद करना ऑन करना तो मुझे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पेन तो पहले ही हो रही है। फिर मैंने सोचा आज फास्ट मोड में ही पूरा काम शूट करती हूँ। तो देखिए मैंने जल्दी से अपना पूरा किचन का ना काम समेट लूँगी। बर्तन देखिए, आज तो बर्तन भी इतने ज़्यादा है ना, मुझे तो खुद ही नहीं समझ आ रहा था किस तरह से मैं इसे क्लीन करूँ। और मेरा ये स्टील का बर्तन देखिए, मैंने गर्म पानी में मतलब थोड़ी देर इसे रखा डिप करके, और नॉर्मल स्टील ब्रू से ना एक बार में ही ये क्लीन हो गया। मैं सोच रही मैं वो वीडियो भी बनाऊँ, मैं कौन सा बर्तन किस तरह से क्लीन करती हूँ, क्योंकि देखिए बड़ा ईजी सा वे है मेरा ना बर्तनों को क्लीन करने का भी। कई तरह के बर्तन हैं जिनको अलग अलग तरीके से क्लीन किया जाता है। आप लोग बताइएगा कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आप लोगों से मेंशन करूँ भी स्टील के बर्तन, एल्युमिनियम के बर्तन या कुकर कढ़ाई ये मैं कैसे क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये भी एक है ना ट्रिक ही होती है इन बर्तनों को क्लीन करने की। तो अभी जल्दी से मैं ना देखिए आज मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है अभी मैं मॉपिंग कर लूँ, इसलिए जो 10 मिनट थे मैंने सोचा मैं किचन की डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि ये भी है ना, क्योंकि डीप क्लीनिंग तो मैंने किचन की ना कर दी थी। मैंने सोचा भी थोड़ी बहुत डस्टिंग साथ के साथ वैसे करते रहे ना, तो ये इजी रह जाता है भी है ना, ज़्यादा डस्ट नहीं बैठती और जल्दी डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि मैंने जब बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे ना, मैंने साथ के साथ ना डस्टिंग नहीं की थी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था किचन, और मुझे ये पूरा किचन ही क्लीन करना पड़ा था, क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लगता डस्ट। अच्छा डेली ही डस्ट बैठती है किचन में, तो ये किचन ऐसा है ना, जो ऑयल है ना डेली ही है ना, यहाँ पे इस साइड पे तो ये स्लैब है ना, चाहे 2 बार क्लीन कर दो, यहाँ पे जो हल्की हल्की डस्ट सी दिखती रहती है। जितनी बार भी हम आटा वगैरह छानते हैं ना, तो वो डस्ट के रूम में है ना स्लैब पे चीज़ों पे बैठता ही है, तो वो भी एक बड़ा है ना प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है जब आटा छानते हैं। तो मैं जल्दी से हो गई हूँ रेडी, अभी मुझे बच्चों को लेने जाना है। मॉपिंग नहीं किया, वो मैं आके करूँगी, क्योंकि बच्चों के है ना स्कूल से लेके आने का टाइम हो गया है। पहले तो देखिए मैं 1:45 के करीब जाती थी, अभी मुझे 1:30 के करीब जाना पड़ता है, क्योंकि 2:05 पे छुट्टी हो जाती है। 35 के नियर अबाउट तो मैं यहाँ से है ना निकल जाती हूँ, क्योंकि जहाँ रास्ते में भी टाइम लगता है, क्योंकि कई स्कूलों को छुट्टी हो जाती है, थोड़ा ट्रैफिक भी हो जाता है। कभी कभी तो टाइम से पहले पहुँच जाते हैं, कभी कभी तो पूरे टाइम पे ही पहुँचते हैं। यहाँ पे मैडम अपनी रामायण सुनाती हुई भी क्या हुआ स्कूल में क्या नहीं। जल्दी से मैंने इनका सामान वगैरह उठा के अभी मैं मॉपिंग कर दूंगी, उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे, क्योंकि है ना देखिए ये भी ज़रूरी है। इतना काम कर लिए तो एक मॉपिंग ही रह गई थी, तो मैंने बेटी को नहीं बोला भी उसे वो करने के लिए, तो मैंने बोला मैं खुद ही कर लेती हूँ, तुम जल्दी से अपने ना यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करो। तो कल तो ऐसा हुआ ना, यूनिफॉर्म तो आज वाइट पहनी थी, कल मुझे ये भी धोनी थी। इसी को धोने के लिए वॉशरूम में गई थी जब मेरा एकदम से पैर स्लिप हुआ, और क्या करते तो उसके बाद भी तो मुझे वो यूनिफॉर्म धोनी ही पड़ी। चलो वह गर्म पानी में डिप करके रख दिया था, और मैं कल मिलूंगी आप लोगों से नए